नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट का सीरीज। और उस दिन लास्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो भभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भभूति। आज पढ़ेंगे हम लोग साहित्य में कि राजत रंगणी किसकी पुस्तक है? तो कलहण की। राजत रंगणी किसकी पुस्तक है? तो कलहण की। राजत रंगणी किसकी पुस्तक है? कलहण की। राजत रंगणी का अर्थ क्या होता है? तो राजाओं का नदी। राजाओं का नदी। राजत रंगणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी। इसमें राजत रंगणी में कितने तरंग है? 8 तरंग को ही हम लोग बोलते हैं सर्ग। यानी राजत रंगणी में कितने तरंग या सर्ग है? तो 8। राजत रंगणी किसकी पुस्तक है? कलहण की। राजत रंगणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी। और इसमें कितने तरंग है? तो 8 गो। आगे है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? तो चचनामा में। चचनामा में। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। राजत रंगणी के लेखक कलहण। राजत रंगणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी। राजत रंगणी का अर्थ राजाओं का नदी। इसमें कितने तरंग हैं? 8 गो। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। अरब को जो सिंध जीते थे उसका विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? तो लिपि का। लिपि। कौन लिपि चल रहा है? तो अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? तो लिपि का। गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है? तो कात्यायन की। गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है? कात्यायन की। गार्गी संहिता में क्या मिलता है? तो भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण। बताइएगा, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। राजत रंगणी के लेखक कौन है? कलहण। राजत रंगणी का अर्थ क्या है? राजाओं का नदी। इसमें कितने तरंग है? 8 गो। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? लिपि का। गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है? कात्यायन की। आगे है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग। आगे, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। बताइए, चचनामा के लेखक अली अहमद। राजत रंगणी के लेखक कलहण। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। महाभाष्य में किस काल के बारे में जानकारी मिलता है? शुंग काल। साहित्य लुसेंट का खत्म हो गया। फिर से बताइएगा, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? लिपि का। गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है? कात्यायन की। यानी गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता में क्या मिलता है? तो भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। आगे है, यूनानी और रोमन लेखक। कौन कौन यूनानी और रोमन लेखक भारत आए थे? तो वो कौन सा लेखक था जो ईरान का राजवैद तो टेसियस। ईरान का राजवैद कौन था? टेसियस।
ईरान का राजवैद्य कौन था? ईरान का राजवैद्य टेसियस। आगे है यूनानी रोमन लेखक में कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। 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 तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। पूछेगा हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। आगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन है? सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन है? तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, तो एक का नाम है निरियाकस, एक का नाम है निरियाकस, दूसरा है आनेसिक्रिटस। आनेसिक्रिटस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन है? तो 3 गए थे। पहला है निरियाकस, दूसरा का है आनेसिक्रिटस, निरियाकस, आनेसिक्रिटस और तीसरा का है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। इतिहास के पिता का नाम हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, पहल का है निरियाकस। निरियाकस पहल का निरियाकस, दूसरा का है आनेसिक्रिटस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था? और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे है इसकी किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, यानी इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो पहला है निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। आगे है डाइमेकस। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो अंतियोकस का। अंतियोकस। अंतियोकस का। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार। बिंदुसार। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। आगे है डायनुसियस। डायनुसियस किसका राजदूत था? तो टालमी फिलाडेल्फ का। टालमी फिलाडेल्फ नरेश। टालमी नरेश फिलाडेल्फ का। टालमी नरेश फिलाडेल्फ का। डायनुसियस किसका राजदूत था? तो टालमी मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फ का। टालमी फिलाडेल्फ। ये किसके राज दरबार में आया था डायनुसियस? तो अशोक का। अशोक। डायनुसियस किसके दरबार में आया था? तो अशोक। बताइएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य।
मेगास्थेन इज चंद्रगुप्त, मेगास्थेन इज चंद्रगुप्त। डाइमेकस बिंदुसार, डाइमेकस बिंदुसार, डाइमेकस बिंदुसार। और डायनोसियस अशोक, डायनोसियस अशोक। आगे भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक तो टालमी, टालमी। भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? टालमी। भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? टालमी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। डाइमेकस बिंदुसार, डाइमेकस बिंदुसार। डायनोसियस अशोक, डायनोसियस अशोक। इतिहास का पिता हेरोडोटस, इतिहास का पिता, इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। आगे है पेरिपल्स, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन कि पेरिपल्स ऑफ द इर्थियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं, यानी अज्ञात लेखक ऑप्शन देता है। अज्ञात लेखक मतलब किताब लिखे हैं लेकिन लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अज्ञात लेखक, लेखक का नाम नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी कब लिखा गया था? तो 80 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 80वीं ईस्वी में। इसमें ये जब हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, ये पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी के लेखक जब हिंद महासागर के यात्रा पर आए थे तब ये पुस्तक लिखे थे। कौन? तो पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी 80 ईस्वी में। और इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों के बारे में जिक्र है, भारत के बंदरगाह के बारे में जिक्र है। तो पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी के लेखक कौन है? लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। कब लिखा गया था? 80 ईस्वी में। और हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे तब लिखे थे। हो गया खत्म यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। आगे है चीनी लेखक। फाहियान चीनी लेखक है। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान एक चीनी यात्रा था, चीनी यात्रा था, ये भी याद रखना है। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राज्य के बारे में समाज एवं संस्कृति के वर्णन किया है? किस राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और किस राज्य के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ की जनता को समृद्ध बताया है? सुख और समृद्ध बताया है कि समृद्ध हैं, सुखी से रहते हैं। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। किस राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ की जनता को समृद्ध बताया है? तो मध्य प्रदेश। फाहियान कितने वर्षों तक भारत रहा था? तो 14 वर्षों तक, 14 वर्षों तक। फाहियान कितने वर्षों तक भारत रहा था? 14 वर्षों तक। हम पढ़े फाहियान, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राज्य के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? मध्य प्रदेश। कहाँ की जनता को समृद्ध और सुखी और समृद्ध बताया है? मध्य प्रदेश। कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। आगे है संयुगन। संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में। संयुगन कब आया था? 518 में। इत्सिंग कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में। ये तीनों पढ़े, ये तीनों चीनी लेखक हैं। फाहियान, संयुगनी और इत्सिंग। कल पढ़ेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसका, हर्षवर्धन का। आगे है कि चीनी लेखक हम लोग पढ़े तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। संयुगनी कब आया था? 518 ईस्वी में। इत्सिंग कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में।